नमस्कार साथियों, एनजीकेवी क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज हम बाल विकास से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे। तो साथियों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि हर नोटिफिकेशन का वीडियो आपके पास। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना। करते हैं शुरुआत आज के इन क्वेश्चनों के साथ आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, बाल विकास का या विकास का संबंध। साथियों, विकास का संबंध परिपक्वता से, अभिवृद्धि से, आयु से, उपरोक्त सभी से। अगर व्यक्ति का विकास होता है तो संपूर्ण विकास होता है, तो उसमें परिपक्वता आती है, अभिवृद्धि होती है शरीर में और आयु बढ़ती है। जैसे जैसे सभी का, तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम को प्रभावित करता है। यानी कि आपने जो सीखा, अधिगम का मतलब है सीखना, व्यवहार में परिवर्तन। तो अधिगम को प्रभावित करता है परिपक्वता, अभिप्रेरणा, दोनों ही, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा साथियों उपरोक्त सभी या दोनों ही। आंसर क्या होगा? परिपक्वता से अधिगम प्रभावित होता है, अभिप्रेरणा से भी अधिगम प्रभावित होता है। तो आंसर दोनों ही होगा, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विकास की अवस्था है। एक विकास बाल्यावस्था में होता है, शिशुअवस्था में होता है, गर्भ धारण करता है, तब से विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो साथियों, ये पूछ रहा है कि विकास की अवस्थाएं कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर 3 अवस्थाएं दी गई है: किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी अवस्थाएं विकास की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का स्वरूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना साथियों। विकास का स्वरूप क्या होता है? अब शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, उपयुक्त सभी। स्वरूप यानी कि सभी स्वरूपों में आते हैं। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, यानी कि सीखना। अधिगम का मतलब क्या है? सीखना, व्यवहार में अर्जित, व्यवहार में अर्जित करना, व्यवहार में अर्जित करना अधिगम होता है। और उसकी प्रक्रिया में आवश्यक क्या है? अभ्यास करने, प्रेरणा देने, धारण करना, उपरोक्त सभी। तो यानी कि अभ्यास करने से भी अधिगम होता है, प्रेरणा देने से भी अधिगम होता है, और धारण करने से भी अधिगम होता है। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग आधारित होते हैं। साथियों, संवेग आधारित होते हैं, किस पर आधारित होते हैं? सामाजिक विकास पर, शारीरिक विकास पर, मानसिक विकास पर, उपरोक्त सभी। तो संवेग सामाजिक विकास पे भी होते हैं, शारीरिक विकास पे भी होते हैं, मानसिक विकास पे भी होते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? द ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशोरों में मुख्य योगदान है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उपरोक्त सभी। तो यहाँ भी आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपयुक्त सुभिक सामाजिक विकास, किशोर सामाजिक विकास में योगदान देते हैं, शारीरिक विकास स्वयं का होता है, मानसिक विकास होता है। तो किशोरों में मुख्य योगदान होता है उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन का संबंध है। समायोजन परिस्थिति के हिसाब से ढलना, परिस्थिति को ग्रहण करना, या उसके साथ अपने आप को एक सम्मिलित करना, समायोजन होता है। तो साथियों, चाहे वो नकारात्मक समय हो, सकारात्मक समायोजन, लेकिन व्यक्ति अगर अपने आप को समायोजित कर लेता है किसी भी परिस्थिति में, सबसे अच्छा समायोजन होता है। और यहाँ पूछ रहा है समायोजन का संबंध मानसिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, संवेगात्मक विकास। तो साथियों, अगर समायोजन की बात की जाए तो आप अपने मस्तिष्क से, यानी कि मानसिक विकास से समायोजन होता है। किसी परिस्थिति में अगर आप अपने मस्तिष्क को ठंडा रखेंगे, समायोजन कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? मानसिक विकास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के संवेगों का पता चलता है। व्यक्ति के संवेगों का पता चलता है, किससे चलता है? आनंद व सुख से, व्यक्तिगत भिन्नता से, आत्मगौरव से, उपरोक्त सभी। तो साथियों,
आत्म आनंद और सुख से भी संवेगों का पता चलता है, व्यक्तिगत भिन्नता से भी संवेगों का पता चलता है, आत्मगौरव से भी पता चलता है। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक अभिवृद्धि का बोध होता है या शारीरिक अभिवृद्धि से तात्पर्य है शरीर में वृद्धि, शरीर का बढ़ना, शरीर के अंगों में बढ़ना, शारीरिक अभिवृद्धि होता है। और उसका बोध किससे होता है पूछ रहा है, तो उसका बोध किससे होता है? ऑप्शन ए, शरीर के आकार से, शरीर की रचना से, शरीर के अनुपात से। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। साथियों, शरीर का आकार भी बढ़ता है अभिवृद्धि में, शरीर की रचना यानी कि शरीर का कितना आकार बढ़ा है वो भी होता है, उसकी रचना कैसी होती है, कम ज़्यादा, उसकी लंबाई, अनुपात, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी दें, और शरीर का अनुपात, यानी कि उपयुक्त सभी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकास का बोध होता है। साथियों, एक व्यक्ति का मानसिक विकास होता है, उसको बोध होता है, किससे जाना जाता है? भाषा विकास से, प्रत्यक्षीकरण से, शरीर का आकार से, और ब दोनों। तो आंसर भाषा विकास, मानसिक विकास, यानी व्यक्ति को अगर समझ आती है, उसका मानसिक विकास अच्छा है तो उसकी भाषा भी अच्छी होगी। प्रत्यक्षीकरण, तुरंत सोचने की क्षमता, प्रत्यक्षीकरण, तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता, और आकार से कोई मतलब नहीं है। तो आंसर होगा आपका अ और ब दोनों। ठीक है, मानसिक विकास का बोध होता है भाषा विकास और प्रत्यक्षीकरण दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकास में निहित हैं, आपके मानसिक विकास में क्या क्या निहित है? वंशानुक्रम योग्यता का योगदान होता है, अर्जित योग्यता होती है, दोनों ही होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, मानसिक विकास में वंशानुक्रम योग्यता और अर्जित योग्यता दोनों ही, क्योंकि एक व्यक्ति का विकास उसके वंशानुक्रम को प्रभावित करता है, उसके अर्जित वातावरण से ग्रहण किया गया व्यवहार जो की गई क्रियाओं के माध्यम से, यानी कि मानसिक विकास उसका निहित होता है। तो वंशानुक्रम, वातावरण दोनों ही या वर्जित होती हैं। तो आंसर होगा उपयुक्त दोनों ही। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये नहीं है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा गया है? तो आंसर होगा वैलेंटाइन महोदय ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की प्रमुख आवश्यकता है। साथियों, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, आवश्यकताएं पूछ रहा है, जो किशोरावस्था में क्या क्या आवश्यकताएं होती है? तो ऑप्शन ए शारीरिक आवश्यकता, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, ऑप्शन सी सामाजिक आवश्यकता, और ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी आवश्यकताएं एक किशोरावस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, किशोरावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति जीवन में उथल पुथल मचाती है? साथियों, उथल पुथल जीवन में मूल प्रवृत्ति किशोरावस्था में उथल पुथल मचाती है। तो आंसर होगा, क्या होगा आंसर? जिज्ञासा नहीं होगा, सामूहिकता नहीं होगी, संग्रहण नहीं होगा। तो आंसर होगा काम प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा उथल पुथल किशोरावस्था में मचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? व्यक्तिगत क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में, और उपरोक्त सभी। तो साथियों, किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता होती है, व्यक्तिगत क्षेत्र में भी होती हैं, शैक्षिक क्षेत्र में भी होती हैं, और व्यवसायिक क्षेत्र में भी होती है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किस विद्वान का है? कि यह कथन है साथियों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामों में पूछा गया है और एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इसको रट के रख लेना, याद कर लेना कि व्यवहार, किशोरावस्था, संघर्ष तथा तनाव, संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध, इनकी अवस्था किसने कहा है किशोरावस्था को? साथियों, इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना होगा कि यह परिभाषा किसने दी है। तो साथियों, इसका आंसर होना है, आपको याद होना चाहिए, परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो स्टेन हॉल आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे कोई भी बालक दो, तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं
या तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। साथियों, खाली कागज होता है एक बालक का दिमाग, उसके बारे में विद्वान ने कहा है किसी ने कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। यानी कि उसके व्यवहार में जैसा आप वातावरण देंगे और उसके आवरण की परत बनाएंगे, वैसे ही बन जाएगी। तो यहाँ पर यह परिभाषा दी है वाटसन ने। साथियों, वाटसन ने कहा है कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। यह कथन वाटसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब पुरुषों की तुलना में औसत रूप से स्त्रियों में निम्नलिखित में से क्या कम होता है? क्वेश्चन को समझना साथियों। पुरुषों की तुलना में औसत रूप से स्त्रियों में क्या कम होता है? ऑप्शन देखते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, लंबाई कम है, वजन कम है, शारीरिक शक्ति कम है, या उपयुक्त सभी। तो साथियों, एक पुरुष में एक महिला की अपेक्षा ये सब चीज़ें ज़्यादा, वजन ज़्यादा पाया जाता है, लंबाई ज़्यादा पाई जाती है, शारीरिक शक्ति ज़्यादा पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नता निम्न में से किसका प्रभाव पड़ती है? एक मानव का स्वभाव होता है, उसमें व्यक्तिगत भिन्नता निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है सर्वाधिक? तो अंतर्गर्भणी ग्रंथियों का, यानी कि जब गर्भ में होता है तो उसके अंदर जो आनुवंशिकता के गुण होते हैं उनका, शरीर रसायन का, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का, उपरोक्त सभी। तो ये मानव के स्वभाव में अंतर्गर्भणी ग्रंथियों का प्रभाव पड़ता है, शारीरिक शरीर रसायनों का प्रभाव पड़ता है, और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, तीनों चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो आंसर आपका होगा उपयुक्त सभी। तो साथियों, आज की क्लास कैसे लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइबर करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। एग्ज़ाम आपके नज़दीक है तो आप इसका फ़ायदा उठा सके, और वीडियो को शेयर करना, ठीक है।